हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग कॉन्सेप्ट्स विद पीवाईक्यूज। हम डिस्कस कर रहे थे ये मर्ज्ड साइकिल जो है उसके शिफ्ट 1 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस आज हम कवर कर लेंगे। इसके बाद ये जो शिफ्ट 1 है ये कंप्लीट हो गई, यानी कि 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे। उसके बाद अगर बात करूं तो 2020 का क्वेश्चन पेपर हमने कर लिया, 2019 के 2 क्वेश्चन पेपर हमने कर लिए, यानी कि शिफ्ट 2 करने के बाद जो कि हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, सो वो करने के बाद 5 क्वेश्चन पेपर हमारे हो जाएंगे पीवाईक्यूज। सो आप इनको रिवाइज जरूर करके जाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ये बात मैं विद एग्जाम्पल आपको कई बार बता चुकी हूँ। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज के फर्स्ट क्वेश्चन और 81st क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर। सो इंडक्शन ट्रेनिंग के दौरान, यानी इंडक्शन ट्रेनिंग जब टीचर्स की होती है, यानी जब वो आ गए सर्विस में, उसके स्टार्टिंग में जो ट्रेनिंग उनकी होगी वो क्या होती है, इंडक्शन। और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे उसके। सो नॉर्मली तो क्या होना चाहिए कि आपकी क्या ड्यूटीज होने वाली हैं, क्या क्या काम आप करेंगे, कैसी पॉलिसीज हैं, सो वो सारी की सारी टीचर्स को बताना, ये मेजर काम होता है, मेजर ऑब्जेक्टिव होता है। सो देखिए, टू एक्विंट दैम विद जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको स्पेसिफिक और जनरल ड्यूटीज के बारे में बताना। टू एक्विंट टीचर्स विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या पॉलिसीज हैं उन सबसे अवगत कराना। टू डेवलप स्किल्स एटीट्यूड रिस्पॉन्सिव टू एमर्जिंग नेशनल डेवलपमेंट गोल्स एंड प्रोग्राम्स। तो देखिए, डेवलपमेंट स्किल की कहाँ होगी, जब हम ऑलरेडी बीएड एमएड कर रहे होते हैं उस दौरान होगी। सो स्किल डेवलप करना इंडक्शन ट्रेनिंग का काम नहीं होता। टू इन्फॉर्म देम अबाउट इक्विपमेंट्स, मटीरियल्स, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, उनके बारे में बताना। या फिर टू डेवलप टीचिंग स्किल, तो देखिए टीचिंग स्किल को भी हम इस लेवल पे डेवलप नहीं करेंगे। सो ये जो डेवलप वाली चीजें हैं ये गलत हो जाएंगी। ए, बी और डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब हमें मैच करनी है, एजुकेशन कमीशन है और चेयरपर्सन है, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो रिवाइज करके जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948-49 में अपॉइंट किया गया था डॉक्टर राधाकृष्णन के अंडर, यानी पहले का क्या हो गया, 5th। फिर आता है नेशनल नॉलेज कमीशन, सैम पित्रोडा, यानी कि बी का क्या हो गया, 2nd। एजुकेशन कमीशन यानी नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन जिसको बोल देते हैं, सी का 1st हो गया। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुदालियर जी 2 थे, तो ये क्या हो गया, डी का 3rd। सो 5, 2, 1 और 3, 5, 2, 1 और 3, तो बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, मैच करने हमें ट्रेनिंग के टाइप्स हैं और मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रहेंगे। प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस टीचिंग में क्या होता है, इंडक्शन ट्रेनिंग में और इन सर्विस में। सो जब हम एक्वेंट करते हैं न्यू एंट्रेंट विद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई, यानी फर्स्ट का क्या हो, नहीं, ए, बी और सी का हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट, सी का 3rd यहां दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया। फिर आते हैं अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, आपने नॉलेज अपग्रेड करनी है तो हम इन सर्विस टीचिंग के दौरान नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करने के लिए, जो मैंने आपको कई बार समझाया है। सो डी का क्या हो जाएगा, 2nd। अगर डी का 2nd है तो बाकी ये जो डी का 3rd दे रखा है ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया। सो हम एक एक चीजें करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारे ऑप्शंस डिलीट हो जाएंगे। फिर आता है प्रैक्टिस टीचिंग या फिर ये प्री सर्विस। तो प्री सर्विस किस लिए होती है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझाने के लिए। प्रैक्टिस किस लिए होती है, स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो फर्स्ट का 4th आ जाएगा, फर्स्ट का 4th आ गया, बी का 3rd आ गया, तो 4th जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि ये जो हमें बता रखी है एजुकेशनल बॉडीज, इनको कब एस्टेब्लिश किया गया था, तो हमें क्रोनोलॉजी वाइज बताना है। सो देखिए, एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीईआरटी, तो ये जो एनसीईआरटी, यूजीसी, बीएचयू और एनआईईपीए, आप इनकी फुल फॉर्म बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर मतलब बिल्कुल 2-4 चीजें तो पता होंगी ना, कि एनसीईआरटी 1961 में बना, यूजीसी 1956 में, बीएचयू जो है 1919 के आसपास था। अच्छा, तो अगर बीएचयू डी है तो देखिए ये डी फर्स्ट, सबसे पहले बीएचयू
देन यूजीसी, यूजीसी सी, तो देखिए यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। यूजीसी के बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद एनआईईपीए, ये 1962 था आई थिंक, और एनसीटीई जो है फिर वो ये क्या हो गया, ए लास्ट में। सो ये आपको ये डी फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ बीएचयू 1916, यूजीसी 1956, एनसीईआरटी 61, 62 और एनसीटीई 1995। सो इनकी फुल फॉर्म जो है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग। सो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग की जब हम बात करेंगे ना, तो इसमें 3 फेज बताते हैं वो, तो 3 फेजेस होते हैं ये। सो देखिए यूजुअली हम ऐसे मॉडल शायद ना पढ़ें, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज कुछ ना कुछ हो जाएगी इस पॉइंट की भी। सो 3 फेजेस होते हैं, उन 3 में सबसे पहला होता है प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क एंड मटेरियल, और फिर होता है स्ट्रेंथनिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट में क्या होता है क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। तो ये पहले 3 जो दिख रहे हैं यही होते हैं फेजेस तो, बट सारी चीजें पूरी होने के बाद जो है आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हैं, तो वो डी ऑप्शन में आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट क्या हो गया, सी, सी हो गया, तो ये फर्स्ट और फोर्थ तो गलत हो गया। सेकंड हो गया ए, सी के बाद ए, तो ये सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, डेविड ऑसेबल ने दिया। किस लिए दिया, टू डिजाइंड टू स्ट्रेंथन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के 3 फेजेस होते हैं किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। फेज 1 एडवांस ऑर्गेनाइजर की प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क एंड मटेरियल, स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आप याद रखिएगा और डेविड ऑसेबल का नाम याद रखिएगा। Next question है given below are 2 statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। तो assertion में दे रखा है teacher must be at the center of fundamental reforms in the education system। तो हाँ, टीचर को सेंटर में रखा जाना चाहिए, ये बात कहीं ना कहीं सही है। teachers shape the next generation of nation's economy। so वो नेशन इकोनॉमी नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन को ही शेप करते हैं, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है असर्शन और रीजनिंग का। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंटेंट रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग एंड हैज द पोटेंशियल टू मीट ट्रेनिंग नीड्स ऑफ टारगेट ग्रुप्स। तो यही होगी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग इफेक्टिव अगर बात करें। The mismatch between objective, content and needs of the training leads to wastage of resources। ये भी बिल्कुल सही है। अगर इन सब चीजों में मिसमैच हुआ कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंटेंट से मैच नहीं खा रहे हैं, या कंटेंट ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं खा रहा है और ऑब्जेक्टिव्स नीड के बेसिस पे भी नहीं है, तो वो सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ए आंसर हो जाएगा। Next, the aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge as preparation for life in this world or life beyond schooling, but the complete realization of self। तो ancient India की अगर हम बात करें तो aim of education सिर्फ नॉलेज को एक्वायर करना नहीं था, कंप्लीट रियलाइजेशन की वो बात करते थे। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। The aim of education should be cognitive development equipped with 21st century skills only। यानी कि अगर 21वीं शताब्दी चल रही है तो सिर्फ उसी की स्किल्स थोड़ी ना आप डेवलप करना चाहेंगे, और भी स्किल्स होनी चाहिए। तो ये जो ओनली है इसने काम गड़बड़ कर दिया। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टैंड अलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स as it requires high quality content as well as pedagogy and multidisciplinary inputs। so teacher education जो है वो सभी जो टीचिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें होनी चाहिए। तो क्या सिर्फ उनमें ही होनी चाहिए या बाकी जगह भी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर एजुकेशन पहले से ही शुरू हो जाती है ना, सिर्फ टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थोड़ी ना होती है। तो रेगुलेटरी एफर्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन regulatory body are able to curb the malpractices। सो वो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो उनके जो रेगुलेटरी एफर्ट हैं टीचर एजुकेशन को लेके वो क्या कर रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस वो रोक पा रहे हैं और एबल टू एनफोर्स बेसिक स्टैंडर्ड्स जो है क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए वो लागू कर पा रहे हैं, विच इज नॉट अप टू द मार्क। की बिल्कुल सही नहीं है ये स्टेटमेंट कि सब कुछ सही ही हो रहा है। सो ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो गई तो ये हमारा सेकंड जो है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेजिस्ट सोशल चेंज, तो कौन कौन से फैक्टर है जो सोशल चेंज को नहीं आने देते? सो कल्चरल इनर्शिया है, क्योंकि कल्चर से हम जितना ज्यादा रूढ़िवादियों से जो कल्चर में हो रही हैं चीजें उनसे अगर रहेंगे तो वो सोशल चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि जो चलता आ रहा है वो वही चाहेंगे। नई चीजों का डर कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर ये चेंज कर दिया तो ये भी ठीक है। साइंटिफिक इन्वेंशन हमेशा सोशल चेंज को बढ़ावा देती हैं। फिजिकल एनवायरमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन हमें 3 ऑप्शन चूज करने हैं। सो डिग्री ऑफ आइसोलेशन जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, सो ए, बी और ई जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, और इसी के साथ शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो हमारा कंप्लीट होता है। हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे शिफ्ट 2 का जो पेपर है, जो मर्ज्ड साइकिल में शिफ्ट 2 में पेपर आया था, उसकी बात शुरू करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।